Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर आपके सामने आपके मराठी लेखन के राइटिंग स्किल से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हो चुका है, उसके हमने रूल्स देख चुके हैं और आप लोग मेक श्योर करें कि वीडियो देख लें। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनफॉर्मल लेटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं इसको। इसमें हम लोग कौन सा पार्ट पाए, हम लोग देखने वाले हैं अपना इनफॉर्मल, दैट इज अनौपचारिक। पत्र लेखन म्हणजे क्या है? अब ये फिर से है कि हम लोग जो अपना मन की बातें कहीं तक पहुंचाना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज हमारा पत्र लेखन होता है। ओके, अब इसके दो प्रकार होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था। एक होता है फॉर्मल दैट इज औपचारिक और एक होता है इनफॉर्मल दैट इज अनौपचारिक। अब अनौपचारिक हम लोग को इसमें पढ़ना तो दोनों है 10th में आपको, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है इनफॉर्मल वाला। अब ये क्या होता है, अभी देखो वहां पे हम लोग फॉर्मल में लिखते थे आइदर कोई सोसाइटी का इशू है और फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लिख रहे हो या जॉब से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, तो उसको बोलते थे हम लोग हमारा औपचारिक है। वहीं पे ये क्या होता है, घरगुती, कौटुंबिक, मित्र मैत्रिणियां, लिखलेली पत्र होते हैं। मतलब अपने दोस्त यारों को, अपने सगे संबंधियों को जब भी आप पत्र लिखोगे वो हो जाएगा अपना अनौपचारिक। स्टार्ट कर देते हैं इसके बेसिक से रूल। अब इसके 5 पार्ट होते हैं, देखो हमेशा सेम। एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे देखो पहला दिनांक हमारा औपचारिक में भी था, मैं सब करके इसमें तुरंत मायना आ जाता है। इसी के बीच में हमारे औपचारिक में क्या आता था, प्रति लिखते थे हम लोग, माननीय लिखते थे, उनका पोजीशन या नेम, उनका एड्रेस जिसको लेटर लिख रहे हैं, और फुल स्टॉप, उसके बाद विषय लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सब सारी चीजें नहीं लिखनी है प्लीज, यही सारी चीज आप लोग को नहीं लिखनी है हमारे अनौपचारिक में। ये जल्दी से याद कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। औपचारिक में ये सब लिखना पड़ेगा, अनौपचारिक में ये सब सारी चीजें नहीं लिखनी है। ओके, नेक्स्ट आपका पत्राचा मुख्य मजकूर, मतलब किस मैटर के लिए आपने लिखा है। देन समारोह, सब्सक्रिप्शन, और एंड में पत्र पाठविणाराचा पत्ता। जो पत्र लिख रहा है उसका पता चाहिए, जो जैसे कि हमारे औपचारिक में भी एंड में था। तो औपचारिक में आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ज्यादा सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन है, ओहदा थोड़ी है, घर का ही मेंबर, तो उसका ओहदा उसको मेंशन थोड़ी करना है, अरे तुम मेरे चाचा है, तुम मेरे ऐसे नहीं मेंशन करना है ना। तो लेकिन पद जो वहां पे किसी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिख रहे हो दोस्तों, तो उनको ऐसे रिस्पेक्ट दे के बात करना और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करना चाहते हो वो लिखना जो है ना। यहाँ पे क्या है, अपना बम्बाई बंटा है बच्चा वाला टॉक होने वाला है, तो इसमें क्या ही सब्जेक्ट लिखना। तो इस तरह से याद रखिए हमारे अनौपचारिक और औपचारिक में डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग क्या लिखते हैं, किस हिसाब से लिखते हैं, उसके हिसाब से मायना और हमारा समारोह क्या होना चाहिए, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले रखेंगे व्यक्ति, दूसरा मायना और तीसरा समारोह पाएगा। ओके, शेवट का सब्सक्रिप्शन रहता है। अब 30 आइस, जब भी मम्मी के लिए लिखेंगे, 100 मतलब लेडीज के लिए लिखते हैं, तो 30 आइस सादर नमस्कार विनंती विशेष, सादर नमस्कार विनंती विशेष, इसका फुल फॉर्म है, ये लिख दिया। और एंड में कैसे लिखेंगे, तुझा लाड़का, और लड़की लिख रही तुझी लाड़की, वडील मतलब पप्पा को। सेम तीर्थ रूपा, यहाँ पे तीर्थ रूपी 100, यहाँ पे तीर्थ रूपी 100 आइस, यहाँ पे तीर्थ रूप बाबांना, बाबांना मतलब पप्पा। अदन सादर नमस्कार विनंती विशेष, तुमसा लड़का तुमसी लड़की, तुझा देखो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे तुझी, प्लीज यही रट्टा कर लो, ये बहुत काम में आएगा। अगर कोई भी एल्डर मेंबर है तो तीर्थ स्वरूप, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ रूप, कुछ भी लिखे, तीर्थ स्वरूप उनका लिखिए, आपके अंकल है, चाचा है, जो भी है। सेम सा न वी, इसका फुल फॉर्म बता दिया। अब यहाँ पे लिखना है तुमसा लड़का तुमसी लड़की, सेम जो पापा को लिख रहे थे वही। माँ के लिए और प्यार है, तुझा तेरा। ठीक है, मोटा भाऊ बहन ना, अगर अपने बड़े भाई बहन को आप लेटर लिख रहे देखो, तो क्या लिखोगे, प्रिय दादा प्रिय ताई, बहन को लिखोगे तो प्रिय ताई आने वाला है। सप्रेम नमस्कार करना उनको। और तुझा भाऊ तुझी बहन, तो यहाँ पे भी देखिए माँ बहन माँ जैसा रिलेशन होता है, बहुत क्लोज होता है, क्योंकि पिता और हमारे पिता से रिलेटेड जो भी ऐसे एल्डरली होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे तुमसा लड़का तुमसी लड़की,
और यहाँ पे तुझा लाडका तुझा भाऊ यहाँ पे लिखना है, लेकिन ठीक है, तुझा भाऊ तुझी बहन। लहान भाऊ अपने से छोटे के लिए लिख रहे होते, देखो उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा, ठीक है। चिरंजीवी नाम लिखना उसका, अनेक आशीर्वाद, तो उसको आशीर्वाद दोगे आप। तुझा दादा, यहाँ पे देखिए भाऊ मत लिखना, यहाँ पे दादा। और तुझी ताई, कितना इंपॉर्टेंट है देखो। और लास्ट है मित्र मैत्रिणी ना, तो प्रिय मित्र मैत्रिणी ऐसे लिखना है, सब प्रेम नमस्कार, प्रेम के साथ नमस्कार करना उनको। एंड लास्ट में तुझा मित्र तुझी मैत्रिण। ये अगर चीजें याद कर ले तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आधी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, इसी के ऊपर आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। और आगे बताता हूँ कि आपको एग्जाम में लेटर कौन सा लिखना चाहिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेना चाहिए, कुछ रीजंस होंगे आप लोगों को मैं वो सीधा बता दूंगा। चलो देखो, पहले दिनांक आता है, विषयला अनुसरण दिनांक लिहावा, दिनांक त्यानंतर महिना व साल लिहावे। हम लोग को मालूम है, हम लोग ऐसे लिख रहे थे 15 नवंबर, उसके बाद कॉमा डाल के हम लोग क्या लिख रहे थे, दिनांक समझो 2000, अभी 23 चल रहा है ना, 23 लिख रहे थे, तो ऐसे लिख रहे थे, ऐसे ही लिखना है आप लोग को। फॉर्मल में भी मैंने बताया था ये चीज। मायना देखो, मायना लिख के सीधा मायना क्या है, उसके बाद अभिवादन लिख देना है, त्यानंतर पत्राचा मायना, पत्राचा डाव्या बाजूस मार्जिन जवळ लिहायचा। और ये भी कौन से, लेफ्ट साइड पे, अगर समझो ये आप लोग का बोर्ड का पेपर है तो एकदम मतलब एकदम चिपका के भी दिनांक ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है, फिर थोड़ा सा जो है छोड़ के मायना भी लिखना है। पत्र ज्याला लिहिले जाते त्याला अनुसरून मायना असावा, मतलब अनुसरून मतलब उसके हिसाब से मायना होना चाहिए। प्रस्तावना, कि अपना मतलब पहले स्टार्ट करते हो कोई चीज लिखने से, कि ये लेटर मिला मुझे तुम्हारा लास्ट टाइम पे, तो ऐसी ऐसी बातें यानी तो प्रस्तावना। येथे पत्र लिहिणाऱ्याने स्वतःची ख्याली खुशील थोडक्यात सांगावी, तो ख्याली खुशील खुशहाली मतलब क्या, अपने हर का मतलब बोलते हैं कि दुख या गम या सुख, खुश या सुख या गम, ये सब जो रहते हैं लिखनेंगे, स्टार्ट करेंगे कि अच्छा लगा, सुन के बुरा लगा, ऐसे सारी चीजें लिख के स्टार्ट करते हैं थोड़े में। फिर मुख्य विषय, ज्या विषयावर पत्र लिखन करायचं आहे त्या तो आशय व परिच्छेदात विस्तृतपूर्ण लिहावा। विस्तृतपणे लिहावा म्हणजे कि पूर्ण पूरा लिखे, लेकिन फिर भी कॉम्पैक्ट रखिए, इसको बहुत ज्यादा नहीं करना, लेकिन लिखना पड़ेगा, इसको लिखते रहिए इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मेंशन करिए। इतरांची चौकशी, की अभी यहाँ पे जैसे घर में और लोग कैसे हैं, चौकशी करा। पत्रात पत्राच्या येथे शेवट करावा, तो करताना घरातील इतर मंडळीची चौकशी करणे आवश्यक असते। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट है, और सारे मेंबर्स के बारे में भी हाल ख्याल ले लीजिए। थर्ड पैरा में, पत्रात कमीत 2 किंवा 3 परीक्षेत असा 2 पैराग्राफ या तो 3 होने ही चाहिए। पत्रातील मजकूर स्पष्टपणे थोडक्यात परिच्छेद पाडून लिहावा। तो मतलब क्या होता है, हर एक पैसेज में लिखिए, लेकिन जो मैसेज देना है वो एग्जैक्ट लिखिए, फिर दूसरा पैसेज लिख रहे तो दूसरे में लिखिए, फिर तीसरा लिख रहे तो लिखिए, लेकिन इसको क्या करना है, कहानी स्टोरी नहीं करना है इसको, इसको एकदम इम्पैक्टफुल, कॉम्पैक्ट और इफेक्टिव रखना है, इस चीज को इस तरह से आपको लिखना है कि आपके सारे पॉइंट भी पूछ ले, आप सारे पॉइंट लिख भी लें, और आपका क्या हो, ज्यादा वास्ट भी ना दिखे, ये आप लोगों को कोशिश रखनी है। कड़ावे लोभ असावा, ठीक है, ये एंड में जैसे कि हमारा वहां पे तस्दी बद्दल क्षमस्व लिख रहे थे, हमारे जब हम लोग ये औपचारिक लिख रहे थे फॉर्मल वाला, यहाँ पे क्या लिखना है, कड़ावे लोभ असावा। अनाचारी पत्रात शेवट कड़ावे लोभ असावा हे वाक्य लिहावे, अत्यंत आवश्यक है। समारोप, जिससे मतलब जो हमारा सब्सक्रिप्शन रहेगा जिससे आप खत्म करोगे, ज्याला पत्र पाठवायचे आहे त्याला अनुसरून समारोप असावा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका समारोप रहे, त्याखाली पत्र लिहिण्याचे आपले नाव लिहावे। तो जो पत्र लिहिणं मतलब कौन लिख रहा है उसका नाम और पता लिख देना है। विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात शेवटी पत्र पाठवण्याचा पत्ता पत्राच्या डाव्या बाजूस समारोप खाली मार्जिन जवळ लिहावा। समारोप के नीचे मार्जिन के लेफ्ट में ही लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे से जैसे सब लोग दिनांक पिनांक सब लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखना है, उतने दूर पे लिखना है, नाम भी लिखना है और साथ ही साथ आपका ये भी पत्ता भी। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो देखो, अभी यहाँ पे डेट हमने बोला था, पहला पॉइंट, तीर्थरूप बाबांना सादर नमस्कार विनंती विशेष, 2 हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, समारोप चौथा, और एड्रेस 5वां, ये 5 पार्ट ही आप लोग को लिखने हैं।
और ये वाला तो मालूम है ना, कड़ावे लो भसावा, कि प्यार है, ये सब सारी चीजें देखो इसमें होता है। अब मैं क्या बोलता हूँ आप लोग को, देख लो पहले पॉइंट भी देख लो। लक्ष्य हटवा देखो क्या क्या होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, और दिनांक में देखो 20 नवंबर कॉमा करके 2017। मायना होना चाहिए, अगर पता पप्पा को लिख रहे हैं तो बाबा ना, तो तीर्थ रूप लिखा था हमने वहाँ पे। पत्राचा मुख्य मजकूर देखो, ये पूरा मुख्य मजकूर है, कितने पैसेज में लिखा है, 3 पैराग्राफ में लिखा हमने। समारोह दैट इज ये वाला पार्ट, देखो समारोह ये भी वही कर रहे हैं, समारोह ये वाला पार्ट है। पत्र पाठवनाचा पत्ता, अपना पता भी लिखना है, जो पत्र लिख रहा है। ये क्लियर हो गया। अब क्या बोलता हूँ देखो, अपन एक अभ्यास करा, चलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभिनंदन अभिता, तब तक दिनांक लिखो, तो दिनांक लिखो, ये सब लिखो। फिर अपना मैत्रीण, अपने मैत्रीण को लिख रहे हैं तो सानिका उनका नाम, फिर देखो सप्रेम नमस्कार लिखना था। अब क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। नो दोस्तों, अभी अपना पूरा स्टार्ट करेंगे कि 2 दिवसापूर्वी तुझे पत्र मिळाले, देखो अच्छा लगा, ऐसा अच्छा हाल ख्याल, फिर अपना मुख्य चीज लिखने का कि क्या करने वाले हैं। अब ये सब करने का, फिर एंड में क्या बोला था हमने, घर वालों के बारे में पूछने का। देखो काका व काकूना नमस्कार, छोटा राजूला गोड़ पापा, गोड़ पापा, ठीक है। तो पापा मतलब जानते हैं ना, वो सब सारी चीजें। अब यहाँ पे कडावे लोभ असावा करायचा, देन चला आता समारोह करूया, तुझी मैत्रीण, अगर फीमेल है तुझी मैत्रीण अबक, फिर उनका मातृ सदन, ये सब जो है पता हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ध्यान की चीज क्या है, आप लोग को औपचारिक और अनौपचारिक में क्या होना, देखो मैं जहां तक समझाऊं, औपचारिक में दोस्तों प्रति लिखना पड़ता है, माननीय लिख के एड्रेस लिखना पड़ता है, फिर विषय लिखना पड़ता है, तो ये सब के आपको ना आधे आधे मार्क्स भी मिल जाते हैं। वहीं पे आपको अगर अनौपचारिक लिखना है तो बहुत सारा कंटेंट मराठी में आपको जो वो लिखना है ना, पैसे दो तीन पैसे लिखना है, वहाँ पे आपका राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी क्यों, क्योंकि ये जो हमारे साइड वाले मैटर थे वो कम हो गए, तो उनका पूरा मार्क्स का बेसिस किस पे रहता है, अनौपचारिक का जो आपने कंटेंट लिखा है। तो आप लोग को अगर नहीं आती मराठी तो आप लोग गो फॉर औपचारिक, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा, प्रति लिखना भी पड़ता है, माननीय लिखना ही रहता है, फिक्स है, विषय भी दिख के मिल जाता है। तो आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप लोग को औपचारिक में मार्क्स मिलने की ज़्यादा चांसेस है रादर देन अनौपचारिक में, क्योंकि अनौपचारिक में आपको जो वो मेन कंटेंट है वो लिखने में आप लोग की बैंड बढ़ जाएगी और फिर मार्क्स कट जाएंगे, और खाली फुकट का जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल था, क्योंकि आप लोग को औपचारिक और अनौपचारिक में ही ऑप्शन मिलेगा। औपचारिक में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 2 स्टेप और ऐड करने तो आपके 1 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आप उसी में खुश रहिए ना। चलो दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर वीडियो भी हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये सब सारी चीज़ें अच्छी लग गई हो तो कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, क्या पार्ट अच्छा लगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और थैंक्स अ लॉट एवरीवन जो कमेंट कर रहे हैं कि चैनल आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसी आशा से हमने चैनल बनाया था कि हम आपको सर्व कर पाएं, और लेट्स मेक इवन इंडिया और महाराष्ट्र को मोर एजुकेटेड। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, जरूर, बाय।